उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दुनिया भर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे संभल हो, चाहे कहीं पर भी हिंदुओं को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मैं आपसे बहुत सम्मान से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किस खेत की मूली है? 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 2014 से पहले तो हमने नहीं सुना था कि दुनिया भर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से समझना चाहता हूं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। और सबसे बड़ी बात, इस्कॉन के मंदिर के प्रमुख पर अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? सबसे शॉकिंग बात, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ डीएनए की बात कर रहे हैं कि चाहे संभल हो, चाहे बाबर हो, चाहे बांग्लादेश हो, सबका डीएनए एक है। सबसे पहली बात, आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जिस नफरती सोच का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका नतीजा यह है कि आपके राज्य में मुसलमानों को घर नहीं दिए जा रहे हैं। और संभल में जिन 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, वो किस धर्म के, यह भी मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सुनिए दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा क्या। अखिलेश ने इसका करारा जवाब भी दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई दोनों की डीएनए की जांच हो जाए। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? सुनिए, दोहरे मापदंड से भरा हुआ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से फिर से वही सवाल, पूरी विनम्रता के साथ, बताइए आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें साल प्रवेश कर चुके हैं इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है। बताइए, फिर भी यह सब हो रहा है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो कृपया बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप तमाशा क्यों देख रहे हैं? अरे जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे 1971 में, जब पाकिस्तानी सेना कहर बरपा रही थी, तब ये आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दोफाड़ कर दिया था। अब मैं आपसे यह तो नहीं कह रहा हूं कि आप बांग्लादेश को दोफाड़ कर दें, मगर कम से कम बहाने मारना तो बंद कीजिए। कब तक इस तरह की रुदाली, कब तक हिंदुओं को भड़काया जाता रहेगा, डराया जाता रहेगा कि भाई तुम्हारा वजूद खतरे में है? मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों, जिस तरह से मध्य पूर्व में कट्टर इस्लामिक धर्मगुरु अपने अनुयायियों को भड़काते हैं कि इस्लाम खतरे में, यही अंदाज़े बयां भाजपा का है। सुनिए उनके डीएनए वाले बयान पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो हैं जिन्होंने चुनावों के दौरान कहा था कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। यानी कि एक राज्य का मुख्यमंत्री खुलकर इस तरह की बातें कर रहा था। मैं नहीं भूला हूं कि लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि आपकी एक भैंस को घुसपैठियों को दे देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे, आपकी एक बेटी घुसपैठियों को दे देंगे। यह बात अलग है कि ये लोग अब तक नहीं बता पाए हैं कि ये घुसपैठिए देश में घुस कैसे रहे हैं, क्योंकि ना संभल और ना झारखंड सीमावर्ती राज्य या सीमावर्ती शहर है। अब भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही कि संभल के अंदर पाकिस्तानी कारतूस मिले। ये सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो बार बार पाकिस्तान जाने की बात करते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब संभल के अंदर पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो आतंकवाद का गढ़ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संभल सीमावर्ती शहर है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है? कैसे पहुंचे वहां पाकिस्तानी कारतूस? अब इस पर भी हम भाजपा सरकार से सवाल ना पूछें। आपका यह दावा कि घुसपैठिए झारखंड के अंदर है, हालांकि झारखंड की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। पेट्रापोल में अमित शाह जाके कहते हैं कि हमें पश्चिम बंगाल की कमान दे दो, हम घुसपैठ रोक देंगे। अरे भाई, जो सीमा है वो अर्धसैनिक बलों के हाथ में है, तो ये लोग घुस कैसे रहे हैं? डीएनए की बात कर रहे हो। मैं आपको बतलाता हूं कि आपकी सोच का क्या परिणाम है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मुरादाबाद की खबर देखिए, बहुत शॉकिंग खबर है दोस्तों। यहां पर डॉक्टर अरोड़ा ने एक और डॉक्टर जो कि मुस्लिम है, डॉक्टर इकरा, उन्हें अपना मकान दे दिया। नतीजा यह हुआ कि वहां पर जोरों से प्रदर्शन शुरू हो गया कि मुसलमानों को फ्लैट नहीं देना है, मुसलमानों को फ्लैट नहीं देना है। यह है भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के जहर का परिणाम। यह आप मेरे समाज को बना रहे हैं, यह आप इस देश के हिंदुओं के एक बड़े तबके को बनाना चाहते हो। जहरीला, आसानी से जिसे भड़काया जा सके और आसानी से जिसे डराया जा सके। और माफ कीजिएगा, जो नागरिक आसानी से डर जाए, भड़क जाए, उसके मानसिक संतुलन हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता जाता है। और अगर हम इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सोच का अनुसरण करते रहेंगे तो माफ कीजिएगा, हम आदर्श नागरिक नहीं बन पाएंगे। सुनिए मुरादाबाद के अंदर किस तरह के प्रदर्शन हुए थे, क्या क्या बातें कही जा रही थी, सुनिए। मेघा अरोड़ा, हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी है। तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे। और आइंदा से भी टीडीआई के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है। तो हम उस हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। और हम उन्हें यहाँ पर अंदर आने की भी यहाँ पर 400 से अधिक परिवार। ये जो जहर है, जहां मुसलमानों को घर तक नहीं दिया जा रहा है, यह आपकी विरासत है, यह भारतीय जनता पार्टी की विरासत है। और आप डीएनए की बात करते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मुझे हैरत होती है। अखिलेश यादव, जैसे कि मैंने बताया, इस मुद्दे पर उग्र हुए हैं, उन्होंने करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं संभल का दर्द समझने वहां जरूर जाऊंगा। कल ही याद कीजिए किस तरह से राहुल गांधी को रोक दिया गया था, संभल नहीं जाने दिया गया था, और फिर राहुल गांधी के खिलाफ लगातार झूठ चला। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।